गाइस वेलकम टू माय एसवाई एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है गाइस। तो आज हम प्रेजेंट है लेकर के अथैलो की समरी हिंदी में, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। इनके जो है प्ले राइट और कुछ ऐसे इंसिडेंट उसमें हुआ होता है जो कि उसके बारे में। तो हम अगर हिंदी में आप एक बार सुन लोगे तो बहुत अच्छे से उसे सॉल्व कर लोगे। ठीक है, कैरेक्टर जरूर पूछे जाते हैं। तो कहानी स्टोरी सुनने के बाद ही, ये ट्रेजिडी है, इसे सुनने के बाद ही कंफर्म होगा आपका। तो सबसे पहले जो किसकी रचना है, तो विलियम शेक्सपियर की ये नाटक है। एक नाटककार, अद्वितीय नाटक कार विलियम शेक्सपियर है, जिनका जन्म देखेंगे गाइज यहाँ पर 26 अप्रैल 1564 लिखा है, बट ये जो है रॉन्ग है। ठीक, बहुत जगह आपको मिलेगा इस तरह से, तो आप ध्यान देना, क्योंकि मैं इस पर कई पार्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, बना चुकी हूँ। तो यहाँ पे 23 अप्रैल को इनका जो है वर्ण हुआ था गाइज, और 1564 को, बट इनका जो है 26 अप्रैल को इनका वेबटाइज हुआ था। ठीक है, इनका वेबटाइज हुआ था। तो आई होप कि आपका क्लियर हो चुका होगा। और इंग्लैंड के स्टैनफोर्ड ऑन एवन नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता एक किसान थे। इनकी बहुत ही उच्च एजुकेशन प्राप्त नहीं हो पाया था। इसके अतिरिक्त शेक्सपियर के जो है बचपन के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। ठीक, 1582 ईस्वी में इनका विवाह हुआ था। 8 वर्ष के बड़ी एन से हैथवे से हुआ था। ठीक है, ये 1500 यहाँ पर 1587 में शेक्सपियर लंदन की एक नाटक कंपनी में काम करने लगे। वहाँ उन्हें अनेक नाटक लिखे, और जिनमें से उन्होंने धन और यश दोनों कमाए थे। अब देखेंगे 1616 में गाइस क्या होता है कि उनका स्वर्गवास हो जाता है। ये भी डेट आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनका डेथ कब होता है, तो इनकी डेथ जो गाइस हो जाती है, ये डेथ का डेट बिल्कुल आपको क्लियर करके रखना है। ठीक है, तो 26 अप्रैल 1616 को ही इनका स्वर्गवास हो जाता है। प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार राघव जो है राघव ने शेक्सपियर के 10 नाटकों का हिंदी में अनुवाद किया इन्होंने, जो इस सीरीज के पाठकों को उपलब्ध कराया जा रहा है, बता रहे हैं हम। ये जो हम अनुवाद उनका किया गया जो है, ये किसके द्वारा किया गया है, इन्हीं के द्वारा किया गया है। ठीक है, हम लोग इमिटेट करके उनको जो है आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आगे देख, तो कुछ शख्सियत के बारे में बताना चाहेंगे, जो कि आप देख सकते हैं कि विश्व साहित्य के गौरव अंग्रेजी भाषा के प्रसिद्ध नाटककार शेक्सपियर का जन्म देखेंगे 23 मानेंगे 1564 को इंग्लैंड के स्टैनफोर्ड एवन अपन नामक स्थान पर हुआ था। इनकी बाल्यावस्था के विषय में बहुत कम ज्ञात जानकारी है, सबके पास नॉलेज है। इनके फादर्स एक फार्मर के पुत्र थे, और जिनके अपने पुत्र की एजुकेशन का जो है अच्छा से प्रबंध भी नहीं किया था। 1582 में शेक्सपियर का जो है विवाह एक 8 वर्षीय एनी हैथवे से हुआ था। संभवतः उनका पारिवारिक जीवन संतोषजनक, सेटिस्फाइड जनक नहीं था। महारानी एलिजाबेथेन के शासनकाल में 1587 में शेक्सपियर लंदन जाकर नाटक कंपनियों में काम करने लगा, और हमारे जो जायसी सुर और तुलसी के प्रायः समकालीन एक कवि यही आकर यशस्वी हुए, और इनके अनेक नाटक लिखे, जिनमें से धन यश दोनों कमाए इन्होंने। 1612 में इनके जो है इन्होंने उसने लिखना जो है छोड़ दिए थे, अपने जन्मस्थान को लौट गए, और शेष जीवन उसने समृद्धि एवं सम्मान से बिताया। अब देखेंगे 1616 में इनका जो है स्वर्गवास हो जाता है। इस नाटककार ने जीवन के इतने पहलुओं को इतनी गहराई से चित्रित किया है कि वह विश्व साहित्य में अपना जो है शान सहज की नहीं पता। मार्लो तथा वेन जॉनसन जैसे इनके समकालीन कवि उनका उपहास करते रहे। इतना इनका उपहास करने वाले कौन थे, तो मार्लो थे, वेन जॉनसन थे। ठीक है, रहे, किंतु वे लुप्त प्राय हो गए, और यह कवि कुल दिवाकर आज भी हैं। तो गाइज शेक्सपियर ने लगभग 36 नाटक लिखे। हाँ गाइज, कितने 36 नाटक लिखे थे। हम सारा कुछ एनालाइज कर चुके हैं, वहाँ पर जाएंगे। कितना प्लेस है, कितना कॉमेडी, कितना ट्रेजेडी, सब कुछ कितना जो है इनके जो है सोनेट के बारे में देखेंगे। इनके जो प्रसिद्ध नाटक जूलियस सीजर, अथेलो, मैकबेथ, हैमलेट जो है, किंग लेयर जैसे सम्राट लेयर है जो किंग लेयर है, रोमियो जूलियट, दुखांत एवं सपना ए, मिड समर नाइट, वेनिस का सौदागर, 12वीं रात, और मिड समर नाइट को ही 12वीं रात कहा जाता है, तिल का तार, और मच एंडू अबाउट नथिंग्स, शीतकाल की कथा, तूफान, सुखांत, और इनके अतिरिक्त ऐतिहासिक नाटक तथा प्रहसन भी है। प्रायः इनके सभी नाटक प्रसिद्ध हैं। शेक्सपियर ने मानव जीवन की शाश्वत भावनाओं को बड़े ही कुशल कलाकार की
भांति चित्रित किया है और इनके पात्र आज भी जीवित दिखाई देते हैं। और जिस भाषा में शेक्सपियर ने नाटक को लिखे अनुवाद नहीं किया वह समृद्ध लैंग्वेजों में कभी नहीं गिनी जा सकती। देखेंगे अथेलो के बारे में हम जा रहे हैं बताने इनकी भूमिका, वही चीज़ हम लेकर के आए हैं, आज यही मेरी टॉपिक है। एक दुखांत नाटक है, शेक्सपियर ने इसे सन यहाँ 1601 से लेकर के 1608 के बीच में इन्होंने लिखे हैं। किसको? अथेलो को। यह एक समय शेक्सपियर के नाटक साहित्य के निर्माण काल में तीसरा काल माना जाता है, जबकि इसके अपने प्रसिद्ध दुखांत नाटक लिखे थे और इस काल के नाटक जो है निराशा से भरे हैं। अथेलो की कथा संभवतः शेक्सपियर से पहले भी प्रचलित थी और पहले भी प्रचलित थी। दरबारी नाटक मंडलीय ने राजा जेम्स प्रथम के समय में भी पहले नवंबर 1604 ईस्वी को सभा में वेनिस का मूर नामक नाटक खेला था। शेक्सपियर ने भी अथेलो नाटक का दूसरा नाम वेनिस का मूर ही रखा है। संभवतः यह शेक्सपियर का ही नाटक रहा है। तो इसमें अब देखेंगे शेक्सपियर का यही नाटक रहा है जो कि मूल स्रोत संभवतः 1566 ईस्वी में प्रकाशित जिराल्डी चिंथियो की हिकैथ्यूमिथी पुस्तक में लिखा गया है। अंग्रेजी साहित्य में इस कथा का शेक्सपियर के अतिरिक्त कहीं विवरण प्राप्त नहीं होता है। शेक्सपियर की कथा जो है चिंथियो की कथा में काफ़ी अंतर है। अब देखेंगे इस कथा में मेरी राय खलनायक इयागो का चित्रण इतना, ध्यान देंगे, इयागो का चित्रण इतना सबल है, यानी मेन इसमें क्या है, अथेलो में इयागो है, ठीक, देखते ही बनता है। प्रायः प्रत्येक पात्र अपना सजीव चित्रण छोड़ जाता है। विश्व साहित्य में अथेलो एक महान जो है रचना है, क्योंकि इसके प्रत्येक पृष्ठ में मानव जीवन की उन गहराइयों का वर्णन मिलता है सदैव समृद्धि पर खींच कर रह जाती है। मैंने अपने अनुवाद को जहाँ तक हुआ है सहज बनाने की चेष्टा की है और इसमें देखेंगे कि कुछ बातें हमें याद रखनी चाहिए कि शेक्सपियर के समय में स्त्रियों का अभिनय लड़के करते थे और दूसरे उसके समय में नाटकों में पर्दों का प्रयोग नहीं होता था। दर्शकों को काफ़ी कल्पना करनी पड़ती थी। इस बातों के बावजूद शेक्सपियर की कलम का जादू सिर पर चढ़कर के बोलता है कि यदि इसको एक नाटक में कोई कमी लगे तो उसे शेक्सपियर पर न मढ़कर मेरे अनुवाद पर मढ़िएगा। मैं आभारी हूँ। ठीक है, तो गाइज आज अथेलो की कहानी के बारे में और चाहिए तो डिटेल्स हम बताएंगे कि इसमें जो है अथेलो में मेन पात्र इयागो था, जो कि इसकी शादी किससे हुई है, तो सब कुछ हम इंक्लूड करके जिसका बहुत बड़ा रोल है तो हम वीडियो बना चुके हैं कैरेक्टर पात्र पे, तो उसे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, इससे डिटेल चाहिए तो कमेंट करिए अथेलो पर, मैं डिटेल्स लॉन्ग वीडियो बनाऊंगी समरी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।